दुनिया का सबसे महान मैराथन धावक, एक ऐसा इंसान जिसने इंसानी दिमाग की उस सीमा को तोड़ दिया जिसे साइंस भी असंभव मानती थी। वो इंसान जब करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी हर सुबह अपने ट्रेनिंग कैंप का टॉयलेट खुद साफ करता है, तो वो सिर्फ एक सफाई नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपने अंदर पनपने वाले उस राक्षस को हर दिन मार रहा होता है जिसे हम ईगो कहते हैं। एलियूड किपचोगे, जिन्होंने 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जिनके पास दुनिया की तमाम दौलत, शोहरत और सुविधाएं हैं, वो आज भी केन्या के एक छोटे से गांव कप्तागात के एक साधारण से कैंप में रहते हैं, जहां न कोई लग्जरी है, न कोई स्पेशल ट्रीटमेंट और न ही कोई वीआईपी स्टेटस। जब एक आम इंसान थोड़ा सा कामयाब होता है तो उसकी पहली कोशिश होती है कि वो खुद को दूसरों से अलग दिखाए, अपने लिए आराम और नौकरों की फौज खड़ी करे। लेकिन किपचोगे इतने कामयाब होने के बाद भी अपने बर्तन खुद धोते हैं, अपने कमरों में झाड़ू लगाते हैं और बाकी नए धावकों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी मोड़ पर भटके हुए महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपनी आदतों के गुलाम बन चुके हैं या बहुत कोशिशों के बाद भी आपकी अनुशासन की डोर छूट जाती है, तो आपको इस इंसान की जिंदगी को किसी मोटिवेशनल स्पीकर की नज़र से नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक की नज़र से समझना पड़ेगा। क्योंकि जो किपचोगे करते हैं वो कोई नाटक नहीं है, वो कोई सादगी का दिखावा नहीं है, बल्कि वो एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल टूल है जिसे आज की भाषा में एस्किएटिक लाइफस्टाइल या साधु जैसी जिंदगी कहा जाता है। जब आप अपनी सफलता के चरम पर पहुंच जाते हैं तो आपका दिमाग आपको ये महसूस कराने लगता है कि आप स्पेशल हैं, आप बाकी लोगों से ऊपर हैं, और जैसे ही यह एहसास आपके अंदर आता है, आपकी भूख खत्म होने लगती है, आपका फोकस बिखरने लगता है और आपका पतन शुरू हो जाता है। किपचोगे जब हर सुबह उठकर खुद अपना बाथरूम साफ करते हैं तो वो अपने दिमाग को हर दिन एक कड़ा संदेश देते हैं कि चाहे पूरी दुनिया तुम्हें भगवान मानती हो, लेकिन इस जमीन पर तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो जिसे हर दिन अपनी मेहनत से अपनी जगह बनानी है। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा आराम और शोहरत पाना चाहता है, जहां लोग थोड़ा सा पैसा कमाते ही अपने काम से कटने लगते हैं और अपने अहंकार के पिंजरे में बंद हो जाते हैं। लेकिन कप्तागात के उस ट्रेनिंग कैंप की ठंडी हवाओं में, जहां किपचोगे हफ्ते के 6 दिन अपने परिवार से दूर रहते हैं, वहां का माहौल किसी मठ की तरह है। वहां कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता, वहां किसी के पास अलग से पर्सनल शेफ या लग्जरी गाड़ियां नहीं होती। वहां का नियम सिर्फ एक है कि दौड़ने से पहले हर किसी को जमीन से जुड़ना होगा। जब किपचोगे से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो इतने पैसे कमाने के बाद भी इस साधारण और तकलीफदेह जिंदगी को क्यों चुनते हैं, तो उन्होंने बहुत सादगी से कहा था कि जिस दिन आप अपने कंफर्ट जोन से प्यार करने लगते हैं, उसी दिन आप अपनी काबिलियत को खो देते हैं। ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो आपको समझ आएगा कि हमारा दिमाग हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनना चाहता है। जब आपके पास पैसा होता है तो आपका दिमाग आपको कड़वे फैसलों से बचाने लगता है, वो आपको आराम की तरफ धकेलता है, वो आपको बताता है कि अब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। किपचोगे जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जंग बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के उस हिस्से से होती है जो उसे आलसी और अभिमानी बनाना चाहता है। इसलिए वो जानबूझकर एक ऐसी जिंदगी चुनते हैं जहां हर दिन उन्हें अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, जहां हर काम उन्हें खुद करना पड़ता है, ताकि उनका दिमाग हमेशा एक भूखे भूखे और अनुशासित एथलीट की तरह काम करे, न कि किसी ढीले ढाले अमीर शहजादे की तरह। जब आप अपने हाथ से अपना कचरा साफ करते हैं, जब आप अपने हाथों से अपने बर्तन धोते हैं, तो आपकी न्यूरोलॉजी पर एक गहरा असर पड़ता है। मनोवैज्ञानिक इसे ग्राउंडिंग कहते हैं, एक ऐसी प्रैक्टिस जो आपके दिमाग को हकीकत से जोड़े रखती है। जब हम सफलता के नशे में उड़ने लगते हैं तो हम अपनी जड़ों को भूल जाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। किपचोगे ने यह समझ लिया था कि अगर उन्हें इतिहास का सबसे बेहतरीन धावक बने रहना है तो उन्हें अपनी सफलता को अपने सिर पर हावी नहीं होने देना होगा। वो जानते थे कि जीत का असली राज पैरों की ताकत में नहीं, बल्कि दिमाग के उस खालीपन में है जहां कोई घमंड, कोई शिकायत और कोई आलस नहीं होता। जब वो कैंप में दूसरे 18 साल के युवा धावकों के साथ काम करते हैं तो वो सिर्फ एथलीट नहीं होते,
वो एक ऐसी मिसाल बन जाते हैं जो बिना कुछ बोले यह सिखाती है कि महानता किसी वीआईपी कार या लग्जरी विला में नहीं, बल्कि आपके चरित्र की गहराई में होती है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो करोड़ों डॉलर के स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत करता है, जिसके एक इशारे पर दुनिया की सबसे बेहतरीन सुविधाएं हाजिर हो सकती हैं, वो शाम को अपनी बारी आने पर पूरे कैंप के टॉयलेट को साफ करने में जरा भी झिझक नहीं महसूस करता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने के लिए अंदर से कितना निडर और कितना शांत होना पड़ता है? क्योंकि एक आम इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार होता है, वो यह सोचने लगेगा कि यह काम मेरे स्तर का नहीं है, मैं तो इतना बड़ा इंसान हूं, मैं यह काम क्यों करूं? लेकिन यही सोच इंसान के पतन की शुरुआत होती है। जैसे ही आप किसी काम को अपने से छोटा समझने लगते हैं, आप अपनी ही बनाई हुई झूठी दुनिया में कैद हो जाते हैं। किपचोगे उस झूठी दुनिया को हर दिन अपने हाथों से तोड़ते हैं ताकि वो असली दुनिया में सांस ले सकें, जहां सिर्फ मेहनत, पसीना और सच्चाई काम आती है। यह बात सिर्फ दौड़ने या खेल तक सीमित नहीं है, यह हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच है। हम में से ज्यादातर लोग जब किसी छोटे से मुकाम पर पहुंचते हैं या थोड़ा सा पैसा और रुतबा हासिल कर लेते हैं, तो हमारे अंदर का अहंकार हमें यह महसूस कराने लगता है कि अब हम कुछ खास हो गए हैं। हम उन छोटी छोटी चीजों से दूर भागने लगते हैं जो कभी हमें जमीन से जोड़े रखती थीं। हम अपने काम में शॉर्टकट तलाशने लगते हैं, दूसरों को नीची नजर से देखने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारी वही भूख खत्म हो जाती है जिसने हमें कभी आगे बढ़ाया था। लेकिन किपचोगे की यह साधु जैसी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर आपको अपनी सफलता को लंबे समय तक टिकाए रखना है, तो आपको अपने ईगो को रोज मारना पड़ेगा। जब आप खुद अपने हाथ से अपना काम करते हैं, तो आपका दिमाग कभी इस वहम में नहीं जीता कि आप दुनिया के मालिक बन चुके हैं। कप्तागात के उस ट्रेनिंग कैंप में कोई भी इंसान किपचोगे को सर या बॉस कहकर नहीं बुलाता। वहां सब उन्हें सिर्फ एल्यूट कहते हैं। वहां कोई सीनियर या जूनियर नहीं होता, वहां कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। हर एथलीट को अपनी बारी पर कैंप की सफाई करनी होती है, पानी भरकर लाना होता है और सबके लिए खाना पकाने में मदद करनी होती है। साइकोलॉजी में इसे डी इंडिविजुएशन और ईगो डिसोल्यूशन की स्थिति कहा जाता है, जहां आपकी व्यक्तिगत पहचान आपके काम और अनुशासन के आगे मिट जाती है। किपचोगे जानते हैं कि जब आप खुद को बाकी लोगों से अलग और खास मानने लगते हैं, तो आपके अंदर एक अलगाव पैदा होता है, और यही अलगाव आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है। लेकिन जब आप सबके साथ मिलकर जमीन पर बैठते हैं, वही साधारण दाल चावल खाते हैं और वही कड़ा रूटीन फॉलो करते हैं, तो आपका दिमाग एक शांत और केंद्रित अवस्था में रहता है, जहां कोई भटकाव नहीं होता। हमारा दिमाग अक्सर हमें यह समझाता है कि बहुत मेहनत करने के बाद अब हमें आराम का हक है, अब हमें अपने बनाए हुए नियमों को ढीला कर देना चाहिए। लेकिन किपचोगे का मानना है कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी अपनाएं और कभी छोड़ दें। उनके लिए अनुशासन एक सांस लेने जैसा है। अगर आप सांस लेना बंद कर देंगे तो आप मर जाएंगे, ठीक वैसे ही अगर आप अनुशासन छोड़ देंगे तो आपका चरित्र मर जाएगा। वो हर दिन सुबह 5 बजे उठते हैं, जब बाहर अंधेरा होता है और कड़ाके की ठंड होती है। वो बिना किसी बहाने के अपने जूते पहनते हैं और दौड़ने निकल जाते हैं। उनके पास कोई स्पेशल मोटिवेशनल म्यूजिक नहीं होता, न कोई महंगी घड़ियां जो उन्हें हर पल मोटिवेट करें। उनके पास सिर्फ उनके अपने दिमाग की आवाज होती है जो उनसे कहती है कि आज भी तुम्हें अपनी सीमा को थोड़ा और आगे धकेलना है। जब किपचोगे 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले इंसान बने थे, तो पूरी दुनिया जश्न मना रही थी। वैज्ञानिक हैरान थे, खेल जगत स्तब्ध था और हर जगह सिर्फ उन्हीं का नाम गूंज रहा था। लेकिन उस ऐतिहासिक दौड़ के ठीक अगले दिन, जब मीडिया और स्पॉन्सर्स उनके पीछे भाग रहे थे, किपचोगे वापस अपने उसी छोटे से गांव कप्तागात पहुंच चुके थे। वो अपने उसी साधारण कमरे में थे, अपने हाथ से अपनी चाय बना रहे थे और अपने ट्रेनिंग गियर्स को साफ कर रहे थे। उन्होंने अपनी उस सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत को भी अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उनसे जब पूछा गया कि आप इस ऐतिहासिक पल को सेलिब्रेट करने के बजाय यहां वापस आकर काम क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही कि कल की जीत कल की थी, आज का दिन एक नया पन्ना है, और अगर मैं कल की जीत की चमक में खोया रहा तो मैं आज की मेहनत भूल जाऊंगा। यह सोच ही एक आम इंसान को एक महान इंसान से अलग करती है। एक आम इंसान अपनी एक छोटी सी उपलब्धि का ढिंढोरा
पूरी दुनिया में पीटता रहता है और महीनों तक उसी की खुमारी में खोया रहता है, जबकि एक सच में अनुशासित इंसान अपनी सबसे बड़ी जीत को भी एक शांत मुस्कान के साथ स्वीकार करता है और अगले ही पल फिर से अपनी जमीन पर लौट आता है। किपचोगे की यह सादगी किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह उनके जीने का तरीका है। वो जानते हैं कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और जब आपके अंदर कोई घमंड नहीं होता तो आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। डर हमेशा उस इंसान को होता है जिसके पास खोने के लिए बड़ा ईगो, बड़ा रुतबा और झूठी शान शौकत होती है। लेकिन जो इंसान हर दिन खुद टॉयलेट साफ करता है, जो जमीन पर सो सकता है और जो खुद अपना बोझ उठा सकता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत या स्थिति डरा नहीं सकती। जब आप अपनी जिंदगी से तमाम गैर जरूरी इच्छाओं, झूठी शान और दिखावे की परतों को हटा देते हैं, तो जो बचता है वो है एकदम साफ, अडिग और अजेय माइंडसेट। किपचोगे की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम आराम खरीद सकें, ताकि हम दूसरों पर अपना रुतबा दिखा सकें और अपने लिए ऐसी सुविधाएं खड़ी कर सकें जो हमें खुद कोई काम न करने दें। लेकिन सच तो यह है कि यह आराम ही हमें अंदर से खोखला और कमजोर बना देता है। असली ताकत इसमें नहीं है कि आपके पास कितने नौकर हैं या आप कितने बड़े बंगले में रहते हैं। असली ताकत इस बात में है कि आप हर स्थिति में खुद को कितना शांत, अनुशासित और जमीन से जुड़ा हुआ रख सकते हैं। तो अगर आज आप अपनी जिंदगी में किसी भटकाव का सामना कर रहे हैं, अगर आपका मन काम में नहीं लग रहा है या आप अपने ही बनाए आलस के जाल में फंस गए हैं, तो एलियड किपचोगे के इस एक सबक को अपने दिल में उतार लीजिए। अपने ईगो को कभी अपने काम से बड़ा मत होने दीजिए। उस काम को भी पूरी ईमानदारी और गर्व से करिए जिसे दुनिया छोटा मानती है। अपने हाथों से अपनी जिंदगी के बिखराव को समेटिए। अपने हर छोटे काम की जिम्मेदारी खुद लीजिए और हर सुबह उठकर अपने दिमाग को यह याद दिलाइए कि महानता किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती, वो आपके हर दिन के छोटे छोटे अनुशासित फैसलों से बनती है। जिस दिन आप अपने अहंकार को हराकर अपनी जमीन से जुड़ना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी रुकावट आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी।